अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयबा। वेलकम मेरे चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या है, होम्योपैथिक में उसकी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम आते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या है। एलर्जिक की वजह मतलब है एलर्जी की वजह से, राइनाइटिस का मतलब है नाक की अंदरूनी झिल्ली में सोजिश। इसका मतलब है कि एलर्जी की वजह से जो हमें एक्शन होता है हमारे नाक की अंदरूनी झिल्ली में, जो सोजिश आती है, उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। जो हे फीवर है ये भी एलर्जिक राइनाइटिस में ही आता है। लेकिन हम कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं चलता कि एलर्जिक राइनाइटिस और कोल्ड में वो फ़र्क महसूस नहीं कर सकते। एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है इसका कोई दौरानिया नहीं होता। ये अगर आपको स्टार्ट हो जाता है तो सम टाइम ऐसा होता है ये कई कई महीने चलता है। अगर आप इसको इसका ट्रीट नहीं करेंगे, इसको इजीली आप नहीं सीरियसली, इसको आप सीरियस स्टेज में चला जाता है। लेकिन जो कोल्ड होता है उसमें क्या होता है, उसमें उसका जो दौरानिया है वो 5 से 7 दिन होता है। उसके साथ साथ आपको फीवर आता है, साथ वही स्नीजिंग होती है, नज़ला ज़ुकाम होता है। वो अपना दौरानिया मुकम्मल करने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन होती है कोल्ड में और एलर्जिक राइनाइटिस में। एलर्जिक राइनाइटिस की जो कोजेज़ हैं वो ये हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तब भी ये रन करता है, और कुछ ऐसी एटमॉस्फेयर होती हैं जिनकी वजह से ये एलर्जिक राइनाइटिस होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी किस्म की स्मेल से या पोलन से एलर्जी होती है। जो ही इस किस्म का सीज़न आता है तो उनको एलर्जी के अटैक आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि स्नीजिंग शुरू हो जाती है, या उनका जो नाक होता है वो बहना शुरू हो जाता है। और सम केसेस में जब नाक पतला पानी की तरह बहता है उसके बाद नाक जो होता है उनका मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है, उनमें कंजक्शन हो जाता है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अगर हम इसको मुकम्मल तौर पे इसकी मेडिसिन नहीं लेंगे तो समटाइम्स क्या होता है क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, जिसमें पोलीपस आ जाता है, आपका जो नाक है वो कंजक्शन हो जाता है और साइनसाइटिस भी आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइनसाइटिस की बात करेंगे। ये है एलर्जिक राइनाइटिस। और इसमें यह है कि कुछ ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जो किचन में जाती हैं, जब वो किचन में स्पाइसेस का इस्तेमाल करती हैं, मसाला जात को वो खोलती हैं तो उनसे उनके लामत में एग्रेवेशन होती है, उनको स्नीजिंग की अटैक आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर सबसे पहले यही है कि अगर आपको एलर्जी से आप सेंसिटिव हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं, यानी कि किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं या कुछ ऐसी जो एक्सपोजर है जिससे आपको एलर्जी के अटैक आते हैं, स्नीजिंग आती है, नज़ला ज़ुकाम आता है, जब तक आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, उनसे अवॉइड नहीं रहेंगे तो आपको कोई मेडिसिन चाहे एलोपैथिक की हो चाहे होम्योपैथिक की हो, आपको कोई इससे रिलीफ नहीं मिलेगा। एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीट नहीं है। जो एलर्जिक राइनाइटिस है इसमें ये होता है वो आपको एंटी एलर्जी पिल्स देते हैं। एंटी एलर्जी पिल्स का जब तक आपको असर रहता है, पेशेंट में 1 दिन रहता है, कुछ में कुछ घंटे रहता है, उसके बाद दोबारा आपको स्नीजिंग की अटैक आना शुरू हो जाते हैं। तो होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन है कि जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सही करती हैं, आपको इस काबिल बनाती हैं कि डीप एक्शन मेडिसिन भी होती हैं जिससे हम जो स्नीजिंग के या जो एलर्जिक राइनाइटिस के जो अटैक हैं इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हर इंसान की अपनी एक इनफरादियत होती है, उसकी अपनी सिम्टम्स होती हैं, उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपको इस किस्म की कोई एलर्जी से रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी, या जो मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ जिसके मुताबिक जो आपकी सिम्टम्स आती हैं वो आपने मेडिसिन यूज़ करनी है और आपने खुद अपनी सिम्टम्स को देखना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको पूरी की पूरी सिम्टम्स बताएं, उनको टाइम बताएं कि किस टाइम पे आपको स्नीजिंग के अटैक आते हैं, किस टाइम पे आपको रनी नोज होता है, किन चीज़ों से आपको एग्रावेशन है और किन हालात में या किन मौसम में आपको एलर्जी के जो स्नीजिंग के अटैक नहीं आते। और ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको सीजनल भी होता है, यानी कि जो ही मौसम चेंज हुआ सर्दी या गर्मी का, या जो ही गर्मी सर्दी का मौसम आता है तो उनको एलर्जी के अटैक आना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली जो पेशेंट होते हैं जो इस बीमारी को सीरियसली नहीं लेते तो वो क्रोनिक स्टेज में चले जाते हैं, फिर इसके साथ साथ उनको अस्थमैटिक यानी कि उनको दमे के भी अटैक आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले ये है कि होम्योपैथिक में इसका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, और इसके लिए ये है कि आप किसी अच्छे में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उसको पूरी सिम्टम्स बताएं। तो होम्योपैथिक में सबसे अच्छी इसकी मेडिसिन है जो डीपली एक्शन करती है, उसको महीने में आपने एक दफ़ा यूज़ करना है, वो है सोलानियम 1 mg।
उसको आपने 2 ड्रॉप्स लेने हैं महीने में एक बार, वंस इन अ मंथ। यानी कि सेलेनियम जो है वो 1 mg ये आपने पोटेंसी लेनी है, 1 mg की पोटेंसी बाजार से आपने परचेज करनी है और 1 माह के बाद आपने उसके 2 ड्रॉप्स लेने हैं सुबह सुबह सेलेनियम के। उसके बाद पूरा माह आपने इसको नहीं छेड़ना। आपका जितना भी टाइम अरसा आपका ये ट्रीटमेंट चलता है उसमें हर माह के बाद आपने सेलेनियम 1 mg के 2 ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। अगर बच्चे हैं जो आप जिनकी उम्र छोटी है तो उनको आप एक कतरा भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है ट्यूबरक्लोनियम। ट्यूबरक्लोनियम जो है वो 200, वो आपने 15 दिन के बाद उसके 2 ड्रॉप्स लेने हैं। वो सेलेनियम जो थी वो आपने 1 महीने के बाद, ये जो ट्यूबरक्लोनियम है ये आपने 15 दिन के बाद इसके 2 ड्रॉप्स लेने हैं। ये ऐसी डीप एक्शन मेडिसिन है जो आपके अंदर सिस्टम है जो हाइपर एक्टिव हो जाता है पोलन की वजह से, डस्ट की वजह से या एलर्जी के किसी प्रॉब्लम की वजह से या एलर्जी के माहौल की वजह से, ये उन पे डीप रिएक्शन करके तो आपको अंदर से आपके इम्यून सिस्टम को इस काबिल बनाएंगे कि आपको दोबारा हाई यानी कि एलर्जी के जब आप एलर्जी के एटमॉस्फेयर में जाएं, एक्सपीरियंस में जाएं तो दोबारा वहाँ के आपको अटैक ना आए। फिर इसके मुताबिक आप अपनी सिम्टम के मुताबिक मेडिसिन यूज़ करें। उस सिम्टम्स में सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है नेट्रोम्योर 30। नेट्रोम्योर जो 30 है वो बेस्ट मेडिसिन है एलर्जी के लिए। ऐसी एलर्जी जिसके में आप सिर्फ और सिर्फ आपको एलर्जिक राइनाइटिस का अटैक कब आता है, सबसे पहले स्नीजिंग से स्टार्ट होता है। जब भी कभी भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस का अटैक आएगा उसमें सबसे पहले स्नीजिंग से आएगी। उसके लिए नेट्रोम्योर 30 बेस्ट है। अगर आपको इस किस्म की अलामत आती हैं फिर आपने नेट्रोम्योर 30 लेनी है। 2 ड्रॉप्स इसके सुबह लेने हैं, 2 दोपहर को लेने हैं, 2 रात को लेने हैं। कुछ अर्सा के इस्तेमाल से आपकी ये जो सिम्टम्स हैं ख़त्म हो जाएंगी और जो एलर्जी राइनाइटिस है इस पर भी कंट्रोल आ जाएगा। और उसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो सबसे जो बेस्ट है वो जो एलर्जी के लिए कंट्रोल की जाती है वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा में एक ख़ास किस्म की इंडिकेशन होती है कि नाक से और आंखों से और नाक से पतला जो पानी है वो बहता है, वो तुष्ट पानी होता है। और इसके अलावा ये है कि सांस स्नीजिंग भी आती है लेकिन नाक और पानी से जो पानी बहता है वो तुष्ट होता है। अगर आपको इस किस्म की एलर्जी है उसके बाद आपका नाक बहना शुरू हो जाता है या नाक बंद हो जाता है, तो अगर आप बाहर खुली हवा में जाते हैं तो एलर्जिक राइनाइटिस के आपको नहीं होगी, यानी कि स्नीजिंग के अटैक नहीं आएंगे, ना ही आपको कोई एलर्जी की प्रॉब्लम होगी। जो ही आप ओपन एयर से बंद कमरे में आते हैं या खुली हवा से गर्म कमरे में आते हैं तो वहाँ से आपकी बीमारी में एग्रावेशन होती है। तो उसके लिए एलियम सीपा 30 बेस्ट है। 2 इसके ड्रॉप्स सुबह लें, 2 दोपहर को लें, 2 रात को लें। ये भी कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके अलावा है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है, आधी रात के बाद आपकी बीमारी में शिद्दत आती है और जो उसका जो पेशेंट होता है उसकी नाक और आंखों से पानी बहता है और उसमें जलन महसूस होती है, यानी कि जलनदार पानी बहता है और उसको पानी की प्यास लगती है, लेकिन वो एक ही टाइम ज़्यादा पानी नहीं पीता, पानी पीता है लेकिन वक्फे वक्फे से पानी पीता है। इस किस्म की जब अलामत आए तो आपने आर्सेनिक 30 लेनी है, वो भी आपने 3 टाइम लेनी है, यानी कि 2 रोज सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को लेनी है। और इसके अलावा एलर्जी राइनाइटिस की सबसे जो अच्छी अहम मेडिसिन है वो है स्पाडीला। स्पाडीला में क्या होता है, आपकी आंखों से पानी तो बहता है लेकिन इसके अलावा सबसे अहम अलामत है अगर आपको स्नीजिंग शुरू हो गई है तो स्नीजिंग इतनी अनगिनत होती है, इतने ज़बरदस्त अटैक आते हैं कि जो पेशेंट होता है वो खुद सम टाइम परेशान हो जाता है कि मैं इसका क्या करूं। उन हालत में आपने लेनी है ये स्पाडीला। स्पाडीला जो है वो 30 आपने इसको वैसे यूज़ करना है। 2 ड्रॉप्स इसके सुबह लेने हैं, 2 दोपहर को लेने हैं, 2 रात को लेने हैं। और इसमें सबसे एक है मेडिसिन वो एकोनाइट भी है, यानी कि जो ही मौसम चेंज हुआ, फ़र्ज़ करें अगर विंटर सीज़न है या मौसम सर्दी है या आप बाहर जाते हैं सर्दी से गर्मी की तरफ आते हैं या एसी से अगर आप गर्मी में जाते हैं गर्म सर्द हो जाते हैं, तब आपको एलर्जी के या स्नीजिंग के अटैक आते हैं और आपका जो नाक है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है और आपको महसूस होता है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो एकोनाइट 30 है, वो भी आपने वैसे ही लेनी है। 2 ड्रॉप्स उसके सुबह लेने हैं, 2 दोपहर को लेने हैं, 2 रात को लेने हैं। ये हमारी मेडिसिन हो गई जो कि चाहे क्रोनिक स्टेज हो चाहे आपकी एक्यूट स्टेज हो ये एलर्जिक राइनाइटिस की।
तो इसको आपके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। अगर आप इसको एक्यूट स्टेज में कंट्रोल कर लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसको इस एक्यूट स्टेज को अगर आप इस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, इसको सीरियस नहीं लेते, तो उसके बाद क्या होता है, आपके लिए साइनसाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। फिर जो है वो नेजल पॉलिप बन जाता है। उसमें क्या होता है, आपका जो नाक में जो आप मुंह के रास्ते जो है सांस लेते हैं, नाक के रास्ते सांस नहीं ले सकते। आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो नाक के अंदर आपकी अंदरूनी झिल्ली है, वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाएगी या उसमें ड्राइनेस आ जाएगी और उसको आप में ईचिंग शुरू हो जाएगी, आंखों में ईचिंग शुरू हो जाएगी। फिर आप नाक को आंखों को खुजलाते रहेंगे, क्रिटिकल सिचुएशन में चले जाएंगे। लिहाजा आपको ऐसी मेडिसिन बताई गई है कि जो आपको मुकम्मल तौर पे ट्रीट करेंगी। और सबसे पहले यही है कि अगर आप एलर्जी के पेशेंट हैं तो आपको मैं मेडिसिन रिवीजन कर देती हूँ। सोनाइलियम 1 mg महीने में 1 दफ़ा लेनी है। ट्यूबरकुलोनियम जो है 200 की पोटेंसी में आपने 15 दिन के बाद लेनी है। उसके बाद जो बाकी मेडिसिन है वो आपने अपनी सिम्टम के मुताबिक यूज करनी है। एक ही टाइम एक मेडिसिन लेनी है और उसको कुछ अर्सा आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उसके लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है, चाहे आपको किसी फूड से एलर्जी है, किसी पोलन से एलर्जी है, किसी परफ्यूम से एलर्जी है या किसी एक्सपोजर से एलर्जी है, जिस चीज़ से आपको एलर्जी है आप उससे अवॉइड करें। जब तक आप खुद उससे अवॉइड नहीं करेंगे तो आपको जो मेडिसिन है मुकम्मल तौर पे आपको ट्रीटेड नहीं करेंगी। अगर आपने मुकम्मल तौर पे अपने आप को इस बीमारी से बचाना है तो इसका क्योर हो सकता है, 100% इंशाल्लाह होगा। लेकिन यह सबसे पहले आप जो डस्ट है, जो भी ऐसी चीज़ है जो आपकी एलर्जी का बाइस बनती है, उसे अवॉइड करें। और इसके साथ साथ ये है कि आप हमें डाइट का सही तौर पे डाइट का ध्यान रखें और मेडिसिन को मुकर्रर वक्फे पे लें। जो आपकी मेडिसिन है वो हमेशा एक ही वक्त में एक मेडिसिन लें। और डॉक्टर अगर आपको समझ नहीं आती तो आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक मेडिसिन लें। होम्योपैथिक में इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट है। अगर आपको किसी प्रॉब्लम है तो आपको चाहिए कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करें, उससे इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा क्योर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम साइनसाइटिस की बात करेंगे, उसकी सिम्टम्स, कॉजेस, ट्रीट बताऊंगी कि उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।